हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कन्वर्टिंग ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग कन्वर्टिंग ऑफ वॉल्यूम के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारे पास आयतन प्राप्त होता है, ये आयतन हम लोग को क्या चीज़ होता है, पहले हम लोग ये जान लें। तो देखिए, जब भी कोई वस्तु है जिसमें हम लोग लिक्विड रखते हैं या लिक्विड का माप तौल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पेट्रोल खरीदना है, किरोसिन तेल खरीदना है, या डीजल खरीदना है, या ऑयल खरीदना है किसी भी प्रकार का, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि उस पर लिखा रहता है मिलीग्राम, ग्राम, या आपको जो भी है आपको ग्राम में लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद में आप देखते हैं कि लंबाई को लीटर में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आयतन में आप देखते हैं कि कभी कभी लिखा हुआ मिलता है कि जैसे मिलीलीटर, क्या मिलीलीटर, लीटर। जैसे हम दवाई खरीदते हैं तो दवाई के बोतल पर आप देखे होंगे शीशी पर लिखा हुआ रहता है कि उसके 5 ml है या क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिलीलीटर, यहाँ पर लीटर जो मात्रक है वह आयतन का मात्रक है। तो ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारा एल जो है यह लीटर का मात्रक है, ठीक है, लीटर का मात्रक है, और एम जो था वह क्या था, हम लोग जो पहले क्लास में कर लिए हैं, चूँकि ये हमारी चौथी क्लास है, आप याद रखें ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम लोग आयतन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इसके बाद में मीटर में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, मीटर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मीटर यानी लंबाई की मात्रक में था। और इसके बाद वेट वाले में हम लोग पढ़े थे तीसरी क्लास में, कि आपका तीसरी क्लास में था कि हम लोग वेट जो पढ़ रहे थे, तो वेट को हम लोग क्या कर रहे थे, उसको हम लोग वेट को हम लोग ग्राम में तौल रहे थे, और उसको हम लोग वेट को हम लोग सीखे हैं। तो ये हम लोगों ने दो चीज़ सीख लिया है। अभी हम लोग का जो है लीटर हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। और यूट्यूब चैनल अंशु अजय एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग आते हैं और इसके बारे में भी पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। इसकी पूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि किस तरह से इसके मात्रकों को परिवर्तन किया जाता है, एक मात्रक से दूसरे में कैसे हम चेंज करेंगे। और इसके साथ में हम लोग फिर सीखेंगे कि इस तीनों का जोड़, घटाव, गुना, भागा किस तरह से किया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग जुड़ते हैं अपने क्लास में और हम लोग शुरू करते हैं बनाने की विधियां और सीखते हैं, और उसको क्लियर हम लोग आज करते हैं। बच्चों, तो आइए हम लोग आपसे सीखने चलते हैं। हम लोग एक कन्वर्टिंग को सीखते हैं। और यहाँ पर देखिए अवेलेबल है आपके 6 क्वेश्चन अवेलेबल है। यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंथ के बारे में सीखा है, इसके बाद में हम लोग वेट के बारे में हम लोग सीखे हैं। आज हम लोग वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे। फार्मूला सेम उसी तरह का है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, सेम उसी तरह से हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला को हम लोग हर बार बताते हैं। फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर। तो पहला जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिलीलीटर। चलिए बच्चों, आप लोग खुद बताइए, मिलीलीटर, सेंटीलीटर और डेसीलीटर, लीटर। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डेका लीटर, हेक्टोलीटर और क्या हो जाएगा, किलो लीटर। ओके बच्चों, आइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ हम लोगों ने अपने फार्मूला को हमने लिख लिया, यहाँ पर उतरते हुए और यहाँ पर चढ़ते हुए हो गया। यहाँ पर बताया गया था कि जब भी हम चढ़ेंगे तो गुना करेंगे 10 से, और जब उतरेंगे तो हम डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, तो 10 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ समझ गए। अब आइए हम लोग यहाँ पर इसको लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बनाना शुरू करते हैं, और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं और इसको हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने हल करना शुरू किया। तो हम लोग पहला क्वेश्चन दिए और यहाँ पर हम हल करने के लिए लिखेंगे। इन सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि डेसीलीटर, क्या है, डेसीलीटर। लेकिन डेसीलीटर को आपको बदल करके क्या करना है, मिलीलीटर में ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए डेसीलीटर है, डेसीलीटर से आपको सेंटीलीटर तब मिलीलीटर, यानी 2 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लिखेंगे कि सिंस 1 डेसीलीटर जो है, 1 डेसीलीटर में हमारा जब होगा तो 1 डेसीलीटर इक्वल टू होगा कितना, तो हमारा 2 सीढ़ी था तो 100 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमको बताना है कितने का भाई, तो 1 का नहीं, हमको बताना है 5 डेसीलीटर का। तो 5 डेसीलीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 100
मिलीलीटर, और इसको हम जब गुना करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वह मिल जाएगा कितना, तो 500 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए, यहाँ पर प्राप्त किए, और 500 मिलीलीटर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 मिलीलीटर भर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ पर आप अच्छा से समझिए, यहाँ पर लीटर है और मिलीलीटर में बदलना है। क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है वह है 2 लीटर है और मिलीलीटर में बदलना है। तो आइए लीटर से देखिए, यहाँ लीटर से आप 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी और 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ियाँ आपको पार करनी है, चढ़नी है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 बार 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो इस प्रकार से हम हल करने के लिए लिखेंगे कि सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। और इस प्रकार से हमको निकालना है, कितने का निकालना है, तो हमको निकालना है 2 का। तो यहाँ हम कर दिए 2 लीटर, तो 2 लीटर बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 मिलीलीटर, और इस प्रकार से गुना करके हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2000 मिली, एक जीरो अधिक हो रहा है, 2000 मिलीलीटर। तो आइए हम लोगों ने अभी करके यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, और इस प्रकार से हल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे 2000 मिलीलीटर। तो आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है वह क्वेश्चन है कि डेका लीटर को, देखिए यहाँ पर डेका लीटर को लीटर में बदलना है, डेका लीटर को लीटर में बदलना है। तो यहाँ पर आइए डेका लीटर देखिए और यहाँ लीटर देखिए, एक सीढ़ी हमको क्या करना पड़ रहा है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। अर्थात इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में कि लिखेंगे कि 1 डेका लीटर में हमारा कितना होगा भाई, तो 1 डेका लीटर में आपका हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, तो एक यहाँ पर 10 लीटर हो गया, तो 10 लीटर होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या चीज़ का, तो इतना का नहीं बताना है, आपको बताना है 7 डेका लीटर का। क्या बताना है, 7 डेका लीटर का। तो 7 डेका लीटर का जब आप बनाएंगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 डेका लीटर। इस प्रकार से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 70, अर्थात 70 लीटर आपका होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 70 लीटर भर देंगे। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, 70 लीटर आपका आंसर मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे 4 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर किलो लीटर को लीटर में बताना है। देखिए यहाँ किलो लीटर यहाँ है, और यहाँ से आपको लीटर में यहाँ जाना है। तो इस प्रकार से वहाँ जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि यहाँ पर 1 किलो लीटर में कितना होता है भाई, तो 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही। देखिए यहाँ से किलो से चलेंगे तो हेक्टो, डेका, तब लीटर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1000 क्या हो जाएगा आपका, तो लीटर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपको 1 का बताना नहीं है, आपको बताना है 2 किलो लीटर का बताना है। तो 2 किलो लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो T इंटू 1000 क्या होगा, लीटर। इस प्रकार 2 इंटू हो जाएगा, तो 2000 क्या हो जाएगा आपका लीटर। तो आइए बच्चों हम लोगों ने देखिए कितना आसानी से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, और कितना आसानी से हम सबको क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। लेकिन अगले क्लास जो होंगे वो बहुत आपका कठिन होगा, क्योंकि उसमें हम लोग संक्रियाओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरह आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जिनको कन्वर्टिंग नहीं आएगा, नहीं सीख पाएंगे, क्लियर मैं बता रहा हूँ, आपको अगले क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह इसको समझें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी हल करके हम लोग देखते हैं। हाँ हेलो बच्चों, तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राशियों को हम लोग हल करना सीखेंगे, और इस राशियों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा है डिफरेंट यूनिट्स, यानी यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, सभी मात्रकों के जो आप तीनों मात्रक पढ़े हैं उन सब का कैलकुलेटिंग करने के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके कुछ रूल है। ठीक है, कहा पहला रूल है कि जब भी हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, समान यूनिट में ही हमको जोड़ घटाव का क्रिया करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जोड़ की क्रिया समान यूनिट में ही किया जाता है।
इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे कि समान यूनिट में ही किया जाता है। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा कि जोड़ने के बाद परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है नियम में हम लोग यही पढ़े कि जोड़ की जो क्रिया है, ठीक ना, हमेशा समान यूनिट में ही किया जाता है। जोड़ की क्रिया जब भी करेंगे हम समान यूनिट में करेंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग ही क्या कर सकते हैं, यूनिट को आपको बदलना होगा तो बदल सकते हैं। ये क्या बता रहा है इसको बात आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि जैसे 2 किलोग्राम, ठीक है, और 500 ग्राम, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और प्लस यहाँ पर दिया गया है कि 800 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब इसको जब जोड़ना है तो क्या करते हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर इसी को नहीं समझते हैं कि हमको कैसे जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने की क्रिया सही हम आपको बता रहे हैं कि वो कैसे करना है। इसके बाद में आप उसको देखिएगा, कोई भी इस तरीक़ा से आपको नहीं बताएगा कि हम लोग कब मात्रक कैसे हम लेते हैं। सब लोग हासिल ले लेते हैं, इस तरह से करके बना लेते हैं। वास्तव में ये बात होती नहीं है। जब हमको इसको जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले आपको एक बना कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 किलोग्राम 500 ग्राम हो गया, ठीक है। ये 800 ग्राम है, तो इसको देखिए यूनिट ग्राम है तो ग्राम के ही नीचे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ लिख देंगे, इसको ग्राम में ही लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपका मन है तो यहाँ पर 0 किलोग्राम आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मात्रक में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप जोड़ते हैं तो देखिए लोग बताते हैं क्या, ये हम आपको पहले समझा देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इसको जोड़िए, ठीक है। यहाँ पर 0 0 जोड़ दीजिए तो 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ दिए तो 0 हो जाएगा, 8 5 13 होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, और यहाँ पर लेकर आ जाइए 2 और 1 3 किलोग्राम, और ये हो जाएगा ग्राम। आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर मेरे दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो 500 ग्राम और 800 ग्राम कभी भी 300 नहीं होता है। जो ज़रा सोच करके बताइए हमको कि 500 ग्राम और 800 ग्राम को जब आप जोड़ेंगे तो बताइए कि आपका 300 ग्राम होगा, कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सही तरीक़ा से बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए जब बनाएंगे तो हम बिल्कुल इसका हासिल को हम ग्राम में ही लिखेंगे, क्योंकि 800 और 500 1300 ग्राम होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, केवल आपका 2 किलोग्राम होगा, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किलोग्राम जो है इसमें यहाँ पर 1000, इसको हम जब पढ़ेंगे तो 1300 ग्राम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 1300 ग्राम पढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि 1000 जो ग्राम है, अभी हम लोग क्या पढ़ें कि 1000 ग्राम को हम क्या कहते हैं, तो 1 किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। तो इस नियम का पालन करके हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से हम घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से 1000 क्या करेंगे, हम घटाएंगे, और घटा करके इसको ले आकर के हम यहाँ पर किलोग्राम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इस प्रकार से यहाँ जोड़ करेंगे। तो ध्यान दीजिए हमने कुछ भी नहीं किया, इस मात्रक के जो था वॉल्यूम उसको निकाल करके हमने इसमें जोड़ा, तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं किए। तो इस प्रकार से यहाँ से 1000 जब घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना, तो 300 ग्राम। वास्तविक जोड़ का क्रिया जो है ये हुआ, जो कि आपको कोई बताने वाला नहीं है। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको ये बता दे कि किस तरह से इस मैथ का कैलकुलेशन करेंगे सही तरीका से। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे कि सही तरीका क्या है। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ घटाएंगे, और इस प्रकार से घटाने के बाद यहाँ से जो इसमें लाएंगे तो यहाँ पर ये 2 और ये 1 आपका यहाँ पर आकर के आपका 3 किलोग्राम होगा। मैथ का बनाने का प्रोसेस ये है, विश्व में कोई भी आदमी इसको काटने वाला नहीं है। लेकिन ये जो है आपका कैलकुलेशन यहाँ आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि ठीक है ये सही है, लेकिन जब समय की बारी आएगी, जब समय टाइम का जब आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे, टाइम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये नियम पर आप बनाएंगे, आपको बिल्कुल नहीं बनेगा। साथ ही साथ जब आप भाग और गुना बनाएंगे तो आपको यहाँ पर बनने वाला नहीं है, आपको कभी भी ये बन नहीं पाएगा।
तो इसलिए बच्चों अच्छी तरह समझिए कि हमको जोड़ की क्रिया की कैसे जाती है, वास्तविकता क्या है इसको जोड़ बनाने का, इसका प्रोसेस हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कोई भी आपको इस तरीक़ा से बताने वाला नहीं है, किसी को भी हिम्मत नहीं है जो इस तरह से आपको करके बताए कि सही क्या जोड़ है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम ग्राम को ग्राम में ही हम जोड़ते हैं और किलोग्राम को किलोग्राम में ही जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि जोड़ने के बाद ही क्या होता है, परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? चेंजिंग रूल आप जानते हैं, तो चेंजिंग रूल अप्लाई करेंगे कब? जोड़ बनाने के बाद, तभी जाकर के आपका मैथ का 100% जो करेक्शन होगा वो सही होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, चूंकि इसमें हमारा नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5वीं क्लास में आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा ब्यूरो को अच्छी तरह से आपको क्लियर करके बताया जाएगा और हम लोग आगे भी और भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग आज जय हिंद बच्चों।